ये विभीषण की मैंने ये और भीमसेन अर्जुन कृष्ण भगवान आते अपने भाइयों के साथ में उस धर्मराज ने अनेक रत्नों से सुभोजित मोतियों से जड़ित इंद्र के भवन के समान यज्ञशाला बनवाई और वहाँ यज्ञ करने के वास्ते सब राजाओं को आदर से बुलाया है। एक समय राजा धृतराष्ट्र कौरव मोटो भाई और होता मोटो धृतराष्ट्र नाम का पुत्र धृतराष्ट्र पुत्र और गिंधारी का बेटा दुर्योधन कौरव मोटो भाई नामक युवराज वो भी उस योगशाला में आया। तो उसका आनंद देखकर उसे भ्रम हुआ कि यहाँ जल भरा हुआ है और पानी है जल भरा हुआ है। अतः अपने वस्त्र ऊंचे करे और वस्त्र ऊंचे करके धीरे धीरे वो चलने लगा। उसे देखकर द्रौपदी आदि सभी वीरांगनाएं मुस्कुराई और आगे जाकर दुर्योधन जल को स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा। आगे जो हमने देखा उनका दूरी से उसमें गिर पड़ा। तब समस्त राजा लोग तपोधन ऋषि लोग द्रौपदी आदि सुंदर स्त्रियाँ सब हंस पड़ी। इससे महाराजाओं का भी राजा दुर्योधन चक्रवर्ती राजा तो और दुर्योधन बड़ा क्रोधयुक्त हुआ और अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। और उस समय मामा शकुनी ने कहा दुर्योधन ने कि ये वचन मधुर बेटा बेटा वचन बोलिया मधुर वचन कहा कि हे राजा आगे का कार्य का विचार कर अभी इस महाक्रोध का परित्याग करो ढकलो कमरो विचार कर हमें क्रोध जो नहीं करना हो ये शांति करो। और फिर एक साल से त्याग करे और इससे अपने अपने घर चलने वास्ते खड़े हो गए। राजा खड़े हो दिए लाल राजा तो लाल खड़े हो गए और बहुत ठीक जो करे ठीक है जो करे दिए ऐसा कहकर दुर्योधन एक साल से पीछे से लाल वेद बाहर आ गया और समस्त राजा लोग भी एक को छोड़कर अपने अपने राज्य में जाने लगे। तब दुर्योधन उन सब राजाओं को साथ लेकर हस्तिनापुर को आया। हस्तिनापुर और वो युधिष्ठिर भीम अर्जुन और कौसे पांडवान बुलाकर उनसे जुआ खेलने लगा और इसने उनका सब राज्य छीन लिया और इस जुए में भी निष्पाप पांडवा का सब कुछ जीत लिया। तब वे 12 वर्ष तक वनवास में जाकर वनवासियों की तरह रहने लगे। तदनंतर जगत के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान को ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ। तो कृष्ण भगवान ने भापड़ो तब वे भाइयों से साथ युधिष्ठिर से मिलने के लिए वन में पधारे। कृष्ण भगवान मरवा गया वन में पधारे तो सूची क्या हुआ सूची ऋषि और नाम में सूची ऋषि बोलिया कि वन में निवास करने वाले और दुख से दुर्लभ हुए पांडवा ने श्री महात्मा कृष्ण भगवान को आए हुए देखकर सबने वारी वारी से प्रणाम किया। और युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे सब भाइयों के साथ यहाँ वन में दुखी हूँ। भगवान ने भगवान अरे हमारा भाई यहाँ तक बहुत दुखी हो तो अनंत दुख है। अनंत मतलब कोई माफ नहीं अंत है ही नहीं अनंत दुख रूपी समुद्र से हमारा छुटकारा कैसे हो सो आप बताओ। भगवान ने क्यों तो दुख को माफ नहीं है अरे मोरा छुटकारा की दुख में बात वो आपका बताओ मत। और मैं किस देवता की पूजा करूँ किधर जो मोर कष्ट कटे क्या देवता की पूजा करूँ अपने आम राज्य को पुण्य राज्य पासों मनाए और तब किस व्रत के करने से आपकी कृपा से मेरा हित भला होगा। जब कृष्ण भगवान बोले कि युधिष्ठिर कृष्ण भगवान की युधिष्ठिर ने क्यों कि सब पुरुष और स्त्रियों आदमी लुगैया करती पहला आदमी लुगैया व्रत सब पापों को नाश करने वाला अनंत नाम का एक व्रत है। अनंत नाम का व्रत है कृष्ण भगवान की अनंत नाम का व्रत है जो भाद्रपद मास में अजुवाला में सबसे दिन आवे है। उस व्रत के करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण भगवान भाई साहब कौन है पहले आदल जी के साथ थोड़ी बार खेल बंद कर बात कुछ मत करो ये पहले आदल जी के साथ क्यों तो और बात हमने आप लोग पे सारा एक बार जानती होता हमारे पास भी हमें भंग पड़े अनंत कौन है युधिष्ठिर क्यों भगवान अनंत है कौन
आप अनंत क्यों, तो बोले तो अनंत कौन है? तो भगवान क्यों अनंत कौन है? प्रभु आपने जो अनंत बदलाया है, क्या वो विशेष भगवान है, अथवा अनंत कोई तक सर्प है, क्या अथवा अनंत कोई परमात्मा है, क्या अनंत है कौन हो? आप अनंत क्यों तो है? सो आप मुझसे कहिए भगवान सत्य बात जो माना आप उनको युधिष्ठिर क्यों कृष्ण भगवान। तब कृष्ण भगवान कहवा लगा कि हे पार्थ राजा, हे राजा युधिष्ठिर सांभळ, अनंत अनंत नहीं हूँ। कृष्ण भगवान क्यों तो मनुष्य वही सोना मैं मारा मारा मेरे में स्वरूप भी जान, मनुष्य मारो नहीं है जान, भगवान कृष्ण भगवान अनंत वही सोना। और ये सूरज एक नवी ग्रह जिसे काल कहते हैं, ये काल कला कांटा घड़ी मुहूर्त दो घड़ी दिन रात शरीर वाला शरीर शरीर वालों वैसे